हमारी आज की कहानी 4 दोस्तों से शुरू होती है जो गाड़ी में सवार होकर एक जंगल की तरफ जा रहे थे। इन दोस्तों में 3 लड़के और एक खूबसूरत लड़की थी। गाड़ी चलाने वाले का नाम हियांग और टोपी वाले का नाम शॉन था। पीछे बैठी लड़की का नाम शीसी और पीछे वाले लड़के का नाम मयंक था। ये लोग छोटी छोटी डरावनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे और आज भी यही काम करने ये लोग गाने सुनते सुनते आगे बढ़ रहे थे। सफर काफी लंबा होने के कारण शीसी उल्टियां करने लगी थी। जल्दी ही ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही मयंक अपना बैग साफ करने लगा क्योंकि शीसी ने उस पर उल्टी कर दी थी, जबकि गाड़ी में शॉन शीसी को कपड़े बदलने को कहता है। इसके बाद ये चारों अपना सामान लेकर एक झील के पास पहुंच गए और यहाँ आते ही अपने काम में लग गए। शीसी इनकी मेन स्टार थी और वही कैमरे के सामने होती थी। मयंक कैमरा संभालता था, शॉन डायरेक्टर था और हियांग इनकी हर मदद करता था। लड़कों ने ठंड से बचने के लिए कोट पहन रखे थे, जबकि शीसी ने छोटे कपड़े पहने हुए थे ताकि उसका खूबसूरत बदन देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी फिल्म देखें। झील के पास काम खत्म कर ये लोग जंगल में काम करने लगते हैं। अब हियांग मशीन लगा रहा था ताकि मशीन फोक पैदा करे और माहौल डरावना लगे। जल्दी ही फिर से कैमरा ऑन होता है और शीसी फिर से काम पर लग जाती है। वो अब जंगल के बारे में बता रही थी और इसी बीच उसके हाथ एक इंसानी खोपड़ी लगती है। खोपड़ी देखकर पहले तो सभी डर गए, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि ये नकली खोपड़ी है, इसलिए ये लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इनकी फिल्म डरावनी होने के साथ साथ थोड़ी सी नमकीन भी होती थी, जिसमें कभी शीसी के तरबूज तो कभी उसकी तशरीफ दिखाई देती थी। थोड़ी देर बाद हियांग झील में खड़ा था। उसने एक चुड़ैल का रूप धारण किया हुआ था ताकि उनकी फिल्म ज्यादा डरावनी लगे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई, जिस कारण इन्हें अपना काम रोकना पड़ा। बारिश से बचने के लिए ये सभी जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ भागने लगे। भागते भागते हियांग को एक घर दिखाई देता है। ये घर झील के पास ही था। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को घर दिखाता है, जिसके बाद वो सभी घर के पास आ जाते हैं। इनकी गाड़ी यहाँ से काफी दूर थी, इसलिए बारिश से बचने के लिए ये लोग घर के पास आ गए थे। जल्दी ही घर का दरवाजा खुलता है और एक खूबसूरत सी लड़की आकर कहती है, मेरा नाम मोहिनी है, आप सबका मेरे घर में स्वागत है। मोहिनी की बात सुनकर सभी दोस्त अंदर आ गए थे और मोहिनी उन्हें खाना देने लगी थी। सभी को मोहिनी का खाना बेहद अच्छा लगा। अब मोहिनी उनसे जंगल में आने का कारण पूछती है तो लड़के उसे बताते हैं कि हम छोटी मोटी फिल्में बनाते हैं और आज जंगल में भी फिल्म बनाने ही आए थे। ये सुनकर मोहिनी खुश हो जाती है और उनके सोने का इंतजाम करने चली जाती है। वैसे मोहिनी की खूबसूरती देखकर तीनों लड़के हैरान थे। कुछ देर बाद मोहिनी अकेली बैठी थी और हियांग उसे छुपकर देख रहा था। उधर शीसी और शॉन एक अलग कमरे में थे। दोनों का चक्कर चल रहा था और दोनों माहौल बना रहे थे। दूसरी तरफ हियांग मयंक के पास आकर कहता है, बारिश रुक गई है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। उसकी बात मानकर मयंक बाहर आ गया और काम शुरू कर दिया। दोनों रात के कुछ सीन लेना चाहते थे ताकि अपनी फिल्म को डरावनी और बेहतरीन बना सकें। उधर शॉन का डंडा गुफा में तो चला गया था, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। शॉन के डंडे का कमजोर प्रदर्शन देखकर शीसी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में आकर यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। बाहर हियांग और मयंक अपना काम कर रहे थे। इसी बीच शीसी और शॉन भी बाहर आ गए। शॉन उसे मनाने के लिए कहता है कि मैं ताकत की गोली खा लूंगा, मगर शीसी उसकी एक नहीं सुनती। उसे रोकने के लिए शॉन के साथ साथ हियांग भी उसके पीछे जाता है और पीछे मयंक अकेला रह जाता है। अब मोहिनी मयंक के पास आकर कहती है कि मेरी गुफा में आग लगी है, इसे किसी दमदार डंडे की जरूरत है। मोहिनी की खूबसूरती और उसकी बात सुनकर मयंक का डंडा दम दिखाने लगा। उधर शीसी सड़क तक पहुँच गई थी और इसी बीच उसे एक गाड़ी नजर आती है। वो जल्दी जल्दी गाड़ी रुकवाकर उसमें बैठती है। शॉन और हियांग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीसी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी और मयंक घर में आ गए थे। दोनों इस समय दारू पी रहे थे ताकि आगे का खेल अच्छे से खेला जा सके। कुछ देर बाद मोहिनी शुरुआत करती है और मयंक मौका देखकर उस पर टूट पड़ता है। जल्दी ही शॉन और हियांग भी घर वापस आ गए। वो जब मयंक और मोहिनी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। शॉन हियांग को पीछे ही रोककर मयंक का कैमरा उठा लेता है, जिसे जल्दबाजी में मयंक पीछे ही छोड़ गया था। अब शॉन दोनों की हरकतें कैमरे में कैद करने लगा, जबकि मयंक और मोहिनी अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। काफी देर बाद भी ना तो मयंक हार मान रहा था और ना ही मोहिनी। दोनों का खेल लगातार चलता ही जा रहा था। इसी बीच कमरे में जोरदार हवा चलने लगी, जिस कारण घर का माहौल डरावना बन गया। अब मयंक भी थक कर बेसुध सा हो गया, लेकिन मोहिनी की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई थी। देखते ही देखते मोहिनी इतनी तेज हो जाती है कि बेसुध मयंक दम तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मोहिनी एक चुड़ैल थी जिसकी प्यास कई आदमियों की जान ले चुकी है। शॉन और हियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो दोनों तो बेसुध से खड़े सब देख रहे थे। उन्हें तो तब होश आता है जब मोहिनी उनके पास आकर कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो मर गया, अब तुम दोनों में से कौन आएगा। मोहिनी की बात सुनकर दोनों पहले घर में भागते हैं और फिर जंगल में। मोहिनी खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन साथ ही वो एक बेरहम चुड़ैल भी थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। शीसी फिर से काम पर लौट आई थी
और इस बार भी वो शॉन के साथ काम कर रही थी। ऐसे ही एक दिन ये लोग नदी किनारे काम कर रहे थे। इसी बीच शॉन को लगता है कि जैसे नदी में से मोहिनी बाहर आ रही हो। मोहिनी को याद कर वो बुरी तरह डर गया। उसे आज भी वो पल अच्छी तरह याद था जब मोहिनी ने मयंक को मारा था। मोहिनी को याद कर वो आज भी बहुत डर जाता था। रात को हियांग स्टूडियो में अकेला काम कर रहा था और अचानक टीवी में मोहिनी की वीडियो चलने लगी। ये वही वीडियो थी जो शॉन ने बनाई थी। वीडियो में मोहिनी मयंक के साथ नजर आ रही थी। टीवी में मोहिनी को देखकर हियांग बेहद डर गया। उसे लगने लगा कि मोहिनी उसे ही देख रही है। वो जैसे ही टीवी से अपनी नजर हटाता है तो उसे अपने सामने मोहिनी नजर आती है। मोहिनी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपने कपड़े उतारने लगी। उसका बदन देखकर हियांग मदहोश हो गया और मोहिनी पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ शीसी इस वक्त शॉन के घर में थी। शॉन बेड पर लेटा हुआ था और शीसी उसे गाना सुना रही थी। शॉन का ध्यान गाने की तरफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी शीसी लगातार गा रही थी। इसी बीच शॉन को लगा कि जैसे उसकी चादर में कोई है। वो जब चादर में देखता है तो उसे मोहिनी नजर आती है। मोहिनी को चादर में देखकर वो भी मदहोश हो गया और वो भी उसके साथ शुरू हो जाता है। वैसे शॉन को बहम हुआ था और ये बहम मोहिनी ही पैदा कर रही थी। शॉन इस वक्त मोहिनी के साथ नहीं बल्कि शीसी के साथ लगा हुआ था। उसे मोहिनी पर बहुत गुस्सा था। उसका डंडा जब शांत हो गया तो वो गुस्से में आकर शीसी को पीटने लगा। शॉन शीसी को मोहिनी ही समझ रहा था। वो शीसी को इतना मारता है कि वो मर ही जाती है। उसकी मौत के बाद शॉन का बहम खत्म हो गया और उसे पता चल गया कि उसने गलती से गुस्से में शीसी को मार दिया। उधर हियांग और मोहिनी अभी तक लगे हुए थे। इसी बीच जब शॉन स्टूडियो में आता है तो हियांग को नीचे देखकर हैरान होता है। दरअसल हियांग के पास भी असली मोहिनी नहीं थी। उसे भी बहम हुआ था और ये सारी करामात चुड़ैल मोहिनी की ही थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ रही थी। इस गाड़ी में हियांग और शॉन थे। शॉन ने हियांग को बता दिया था कि उसे मोहिनी का बहम हुआ था, जिस कारण उसके हाथों शीसी मारी गई। हियांग उसे बताता है कि मुझे भी मोहिनी का बहम हुआ था। अब ये दोनों मोहिनी से मिलना चाहते थे ताकि अपने बहमों का इलाज कर सकें। वैसे दोनों ये नहीं जानते थे कि मोहिनी एक चुड़ैल है। वो तो उसे सिरफिरी या कोई जादूगरनी ही समझ रहे थे। जल्दी ही दोनों मोहिनी के घर पहुंच गए और वहाँ इन्हें मोहिनी भी मिल जाती है। दोनों लड़कों को सामने देखकर वो कहती है कि मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। मेरे जादू के कारण ही तुम दोनों को बहम हो रहे थे, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपने पास बुलाना चाहती थी। उस कमीनी की बातें शॉन पर असर कर जाती है और वो साला हियांग को कैमरा देकर मोहिनी के पास आता है और उसके साथ शुरू हो जाता है। हियांग इन दोनों की वीडियो बना रहा था और उसके सामने ही शॉन की बंदूक धमाके करने लगती है। उन दोनों को देख साले हियांग के डंडे में भी हलचल होने लगी थी, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। दोनों काफी देर तक लगे रहते हैं और इस बार भी दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। हियांग अभी भी लगातार वीडियो बना रहा था। काफी देर बाद शॉन ने अपनी हार मान ली और शर्म के मारे साले ने अपनी जान ही ले ली। उसकी मौत देखकर हियांग तो काफी डर गया, लेकिन मोहिनी पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब हियांग के पास आकर कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। मोहिनी की बात सुनकर हियांग वहाँ से भाग जाता है। डर के मारे वो ये भी भूल गया कि उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। वो बस लगातार भागता ही जा रहा था। दौड़ता दौड़ता वो एक पत्थर से टकरा गया, जिसके बाद वो एक तरफ गिरने लगा। आखिर में हियांग खुद को झील में पाता है और उसके कपड़े भी बदल चुके थे। उसे किनारे पर अपने तीनों दोस्त नजर आते हैं। उन्हें देखकर उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। इसी बीच उसके दोस्त उसे अपने पास बुलाने लगे और उनकी आवाज सुनकर हियांग खुश हो गया। मगर जैसे ही वो किनारे पर आया तो अपने दोस्तों को देखकर हैरान हो गया। दरअसल मयंक की जगह उसकी आत्मा थी। उसके साथ शॉन और शीसी की भी आत्मा थी। वो तीनों हियांग से कहते हैं कि तुम्हारा हमारी दुनिया में स्वागत है, तुम जल्दी ही हमारे जैसे बनने वाले हो। कहानी के आखिर में मोहिनी हियांग के पास आकर उसके साथ भी संबंध बनाती है। हियांग भी उसकी प्यास बुझा नहीं पाता और मारा जाता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।